दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 10 नवंबर 2020। आज का हमारा विषय, सारा संसार दुखी क्यों है। सारा संसार दुखी क्यों है, कोई दुखी क्यों है, यदि यह पता चल जाए तो फिर उस दुख का निवारण भी कर लिया जाएगा। हम पिछले 2-3 लेक्चर इसी तरह के देते आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम ऐसा ही बोलते कि अरे भाई मोदी ने ये कर दिया और देश में ऐसा हो जाएगा और ये उथल पुथल हो जाएगी और इसमें इसका दोष है, इत्यादि इत्यादि। अब हम क्या है कि आदमी के दुख दर्द के निवारण के लिए भी कुछ बोलना चाहिए, बताना चाहिए जो हम जानते हैं, क्योंकि बेसिकली तो सबसे पहले इसी से उनका पाला पड़ता है। आज हमने पूछा श्रीयंत्र देव से, भाई ये बताओ आज क्या बोलूं, कोई विचार ही नहीं आ रहा। तो झट से फिर हमारे सामने श्रीयंत्र का हिस्सा प्रकट हो गया। भाई तुम ये बोलो, ये दूसरा वाला ये प्रकट हो गया हमारे सामने कि इस पर बोल दो। ये रहा, ये जब हमारे सामने प्रकट हुआ, पहले धुंधला सा होता है फिर पक्का, उसके बाद में फिर पहले वाले ये हिस्से भी इसके हमने बना दिए। अब हम बोल रहे हैं कि सारा संसार दुखी क्यों है। तो सुनिए, कल हम बता रहे थे कि हमारा जो डिवाइन हीलिंग सेंटर है वह श्री नीलकमल जी वेस्ट बंगाल वाले के यहाँ स्थापित हुआ है और वे डिवाइन हीलिंग करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका और बता दूं कि देखिए यह सारी दुनिया एक चमत्कार ही चमत्कार है और इस दुनिया में कोई चमत्कार नहीं। दोनों ही चीज़ें एक समय में अपने आप में सही हैं। जैसे कि अब हमारे जो फिजिकल मूवमेंट्स हैं वे एग्जैक्ट होते हैं। जैसे कि भाई लड़के, ये पंखा चलाना, उसने बटन दबाया और पंखा चला। यदि उसने बटन दबाया और पंखा नहीं चला तो वो आदमी कहेगा कि भाई क्या बात है, या तो इसने बटन दबाया नहीं या फिर लाइट नहीं आ रही। ये एग्जैक्ट है। इसी तरह से मेंटल डायमेंशन और स्पिरिचुअल डायमेंशन में ये भी एग्जैक्ट हैं होने को तो, लेकिन ये विशेष प्रकार की, अलग प्रकार की हैं। इनमें एकदम से नहीं होता, इसमें धीरे धीरे होता है या इसके कुछ खास नियम हैं। हम आपको पहले ही बता दें कि भाई देखो, मुझे खाना खाना है। जैसे कि 5 रोटी आई, भाई 5 रोटी मेरे पास आ जाएंगी तो मैं को क्या भूख मिट जाएगी, और ऐसे भाई मुझे ना 5 रोटी लाओ और मैं खाना खाऊंगा। तो यह एक दुख मिटाने का कारण है कि भाई मुझे भूख लगी थी, रोटी दे दो और मैं खाना खाऊंगा। अब यदि आपको कोई 5 रोटी एक साथ तो दे नहीं और आपको 1 रोटी का 10वां हिस्सा दे दे या 20 ग्राम दे दे, भाई इसको खा, वो तुम खा लेते हो। फिर दूसरा ग्रास दे दे, भाई इसको खा, फिर तुम इसको खा लेते हो। फिर भाई उसके बाद इसको खा। आप क्या करोगे कि एक खास स्टेज तक यही कहोगे, क्या कहोगे कि मैं तो भूखा हूँ यार, कुछ नहीं हुआ। देखिए ये स्पिरिचुअल डायमेंशन भी ऐसा ही है। इसमें भी इस तरह के प्रभाव पड़ते हैं कि आपके लिए कुछ किया जाता है, आप करते हैं या दूसरा करते, उसमें जो 5 रोटियों की जगह 1-1 गिलास दिया जाता है और उससे आपकी भूख मिटती तो है, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि ये भूख मेरी मिटी है और हम कहेंगे यार कुछ नहीं हुआ, उसने ये कहा था। तो देखिए, आप ये ध्यान रखना। और भी इसके बहुत से नियम है। आज हमें आज के सब्जेक्ट में के बारे में बोलते हैं हम दुखी क्यों हैं। इसके लिए हमें यह जानना जरूरी है कि आखिरकार दुख होता क्या है, दुख है क्या। दूसरे नंबर है दुख क्यों आता है। दुख ये चीज़ है भाई, ये पत्थर है, ये चीड़े हैं, ये आता क्यों है। फिर ये कि इससे निपटने का तरीका क्या है। ये तीनों चीज़ें एक ट्रायंगल, ये षड्यंत्र का हिस्सा बनाती हैं। आप चाहे तो इनको लिख लेना, बना लेना, धीरे धीरे रिपीट करके। दुख क्या है, ये क्यों आता है, यानी इसका कारण क्या है और इससे निपटने का तरीका क्या है।
भाई हमें ये तीनों चीज़ों ये ध्यान रखना है। अब हम सभी चीज़ों के बारे में डिटेल तो नहीं बोलते, एक एक पॉइंट लेते हैं। अब इसका जो बी हिस्सा है कि यह आता क्यों है, मतलब इसका कारण क्या है। फिर इसके कारण बहुत से हैं, हम जो अभी आपको बता रहे हैं कि इसके कारण क्या है। ये 2 नंबर बी, इसके कारण है। देखिए, हम कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं परमात्मा की दया से जो कभी नहीं बताई गई। हम सीधे भगवान से या ध्यान में या श्रीयंत्र से या देव शक्तियों से या जो वाइब्रेशन अंतरिक्ष में होती है उनसे लेते हैं, आपको बताते हैं। ऐसा नहीं कि हम अध्ययन नहीं करते, अध्ययन भी हमने काफ़ी किया है, उनमें से भी कुछ हिस्सा आता है। तो दुखों के कारण, तो हमारे दुखों का कारण क्या है कि ये जो बी हिस्सा है, इसका पहले ट्रायंगल का एक्स का बी हिस्सा है ये, कि दुखों के कारण। इसके फिर देखो 3 हिस्से हो गए। दुखों के कारण क्या है, बी ए पहला, उसका एक हिस्सा है कि हम कर्जवान हैं, ठीक है। बी इसका दूसरा हिस्सा है कि हमारे 3 चक्र विकसित नहीं होते, हमारे 3 चक्र विकसित नहीं होते। और तीसरा है बी सी, आप वह काम मत करो जो आप नहीं चाहते कि आपके साथ किया जाए। ये ईसा मसीह ने कहा था कि, और डिवाइन लॉ का बेसिक लॉ ये समझ लो आप। हाँ, तो दुखों का कारण क्या है, हम कर्जवान हैं, हमारे 3 चक्र विकसित नहीं होते, आप वह काम नहीं कर सकते जो कि आप नहीं चाहते कि वे आपके साथ किया जाए। इसका मतलब हम दुखी हैं तो हम वह काम करते हैं जो हम तो करते हैं लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे साथ वो किया जाए। जैसे कि हमसे कोई गलत बोले या कोई हमारी चोरी हो, हम तो कर लेते हैं लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे साथ ही हो। तो आप ये समझ गए होंगे। अब फिर ये बी जो दूसरा पॉइंट है, हमारे 3 चक्र विकसित नहीं होते। अब भाई हम इसी के बारे में बोलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आदमी बेसिक है जो ही है, उसको तो वही चाहिए। देखो ये बी जो है, अच्छा इसमें यहाँ पर बी ए बी ये बना लिया। अब जो बी है, हमारे 3 चक्र विकसित नहीं होते। भाई ये क्या है, ये जो बी है 3 चक्र, इसके भी 3 हिस्से हो गए। ये बी है जो 3 चक्र, इसके वो क्या है, बी ए पेट का चक्र पहला है, दूसरा है बी पेट के नीचे का चक्र, अच्छा ये इसमें भी नहीं लिखे, कोई बात नहीं। ये पेट का चक्र, पेट के नीचे का चक्र। अच्छा तीसरा है BBC, हमारे अहम का चक्र, हमारे अहम का चक्र। यह ज़्यादातर हमारे हृदय और दिमाग से संबंध रखता है, यह बॉडी से भी संबंध रखता है। अच्छा ये हमारे अहम का चक्र कैसे है कि यार मैं कुछ हूँ, मतलब मैं कुछ होना चाहिए हूँ, मुझे लोग समझने चाहिए कि यह भी कुछ है। यदि हमें रिकॉग्निशन इतना कम मिलता है कि लोग हमको पहचानते नहीं हैं, तो हमारे अहम का चक्र टूटेगा और हमको दुख देगा। अब देखिए इसकी बेसिक आउटलाइंस मैंने आपको बताई जो मेरे अनुसार बनती हैं। अब हम आपको थोड़ा सा ये दुखों के कारण बी के बारे में बताते हैं। जैसा हमने ये बताया कि बी का पहला नंबर BA, हम कर्जवान हैं। भाई हमारे दुखों का कारण ये है कि हम कर्जवान हैं। आप कहोगे कि भाई हम तो कर्जवान नहीं हैं, लेकिन इसको डिटेल एस्पेक्ट में सोचिए। आप उस परमात्मा के बच्चे हो, आप एक परमात्मा की अद्भुत कृति हो। तो ये आपका क्या है कि इतना सा ही नहीं है कि मुझे 1000 इससे लेने, 2000 उसको देने, यही नहीं है आपका। आप पर बहुत से कर्ज हैं। आप पर क्या है कि विभिन्न प्रकार के कर्ज हैं। जैसे कि पहला कर्ज तो हमारा समझ लो कि हमारे माता पिताओं का है, हम उसको ही नहीं दे पाते। दूसरा कर्ज हमको परमात्मा का है,
जब परमात्मा ने हमको भेजा इस दुनिया में, तो परमात्मा ने फाइनेंस करके भेजा था कि तुमने किया या नहीं किया, तुम यह दुनिया लो, यह जीवन लो, यह शरीर के अंग प्रत्यंग लो, दिमाग लो, कोई बात नहीं, लेकिन देखो ये कर्ज आपको चुकाना है। तीसरा, और फिर कर्ज के तीसरे 3 हिस्से होते हैं। तीसरा और कर्ज क्या है कि हमारे ऊपर कर्ज है इस दुनिया का, इन पेड़ पौधों का, इन नदियों का, इन सूर्य चंद्रमाओं का, ये सारे लोगों का कर्ज है। वह क्या कर्ज है, संक्षेप में सुनो। वह कर्ज है कि देखो हमको एडिसन कुछ दे गया, आइंस्टाइन कुछ दे गया, साइकिल सुधारते सुधारते दुनिया को हवाई जहाज देने वाले राइट ब्रदर्स कुछ दे गए। उसने पेन दिया, उसने ये मोबाइल दिया, उसने ये दिया, उसने स्वतंत्रता दी, उसने ये दी। आज हम जो अपना जीवन जी रहे हैं यह इन लोगों की मेहरबानी से जी रहे हैं। उसने रामायण दे दी, उसने फला किताब दे दी, एनी मैनी। तो वो क्या है कि आज हम इंटरनेट दे दी तो आज हमारा जीवन है। लेकिन सवाल ये है कि हमने क्या दिया? भाई मैंने क्या दिया? यार ये प्रश्न क्या है कि मैंने क्या दिया? हमने तो अपने माता पिता को भी ढंग से नहीं रखा, समय पर उनके कपड़े भी नहीं धोए। भाई ये बात तो सही है, मैंने क्या दिया, मैंने क्या दिया? यार क्या है कि मैं तो खूब देना चाहता था लेकिन मेरे पास कुछ था ही नहीं। यार पैसे इतने नहीं हैं, और ये बात है, ये बात है, और भाई और तो सब मैंने किया है। देखिए इस सृष्टि का, इस दुनिया का, भगवान का, माता पिता का या अपने पड़ोसियों का कर्ज चुकाने के बहुत से रास्ते हैं। आप ये देखिए कि आप इस दुनिया को क्या दे सकते हैं। क्या आपने कुत्तों को खाना खिलाया? क्या चींटियों को खाना खिलाया? क्या पक्षियों को चुग्गा डाला? क्या प्रकृति ने आपको इतने पेड़ पौधे दे करके ऑक्सीजन का सर्किल बनाया? क्या आपने भी 2-4 पेड़ लगाए? भाई ये तो ना लगाया। आपके पास इतने कपड़े पड़े हैं, सर्दी का मौसम आ रहा है, क्या आपके पास 10-20 कपड़े आप उनको गरीबों को नहीं दे सकते? दीजिए और 10-20 और मिलाइए, क्योंकि आप पर इतना कर्ज है। और जब आप पर इतना कर्ज है उसको मैक्सिमम आप नहीं चुकाते तो देख लो कि आप असंतुष्ट होंगे, आप दुखी होंगे, क्योंकि कर्जवान आदमी सुखी हो ही नहीं सकता। आशा है इन थोड़े से आप समझ जाएंगे कि हमें कर्ज चुकाना है। इसलिए एक यह चक्कर बना लीजिए, ट्रायंगल बना लीजिए और ये कर लीजिए, ये लिख लीजिए 3 पॉइंट्स कि हम कर्जवान हैं, आज हम क्या दे रहे हैं। और नहीं तो लोग जा रहे हैं, प्रेम से उनकी तरफ देखिए। कोई कुछ पूछ रहा है तो प्रेम से उसका जवाब दीजिए। बहुत आप देखेंगे, फिर लिस्ट बनाइए कि हम दुनिया को क्या दे सकते हैं जिससे कि हम अपने कर्ज से मुक्त हो, तो आप देखेंगे कि आपकी खुशियाँ बढ़ती जाती हैं। मैं अपने सामने एक प्याऊ चलाता था। आजकल क्या है कि मोटर बंद होने से पानी नीचे चला गया, प्याऊ नहीं चलाता। तो वो क्या है कि मुझे इस समय मैं कर्ज नहीं चुका रहा, चाहे नेचुरल प्रोसेस ही है, लेकिन जब मैं प्याऊ चलाता तो लोग पानी पीते झुंड के झुंड, तो मेरे शरीर में एक एनर्जी आती, एक खुशी आती थी। देखो मैं कर रहा हूँ लोगों के लिए, मैंने ये किया है, और वो मुझे उसी समय मिल जाता था। चलो इसको हम यहाँ छोड़ते हैं। फिर ये दूसरा देखिए, हमारे 3 चक्र विकसित नहीं होते। वे चक्र क्या हैं? यदि आप कुछ भी करें लेकिन आपका पेट का चक्र, पेट के नीचे का चक्र और आपके अहम का चक्र पूरा नहीं होता तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप कहेंगे कि यार पेट तो भरता ही नहीं, मैं इसमें क्या करूं, मैं कुछ नहीं। जब पेट नहीं भरता तो आप पाप भी करेंगे और इस तरह से होंगे। इसलिए इनको भी आपको ध्यान रखना है। और आप ये मत करो, तीसरा नंबर, आप ये मत करो जो आप नहीं चाहते कि लोग आपके साथ करें। यदि आप इन 3 पॉइंट्स को, ये चक्र, ये सर्किल बनाएंगे, षड्यंत्र बनाएंगे, विशेष रूप से बीच वाले का ये बनाओगे, तो हम अपने कर्ज को चुकाएं और वह काम नहीं करें जिससे कि जो कि हम नहीं चाहते दूसरा नहीं करे, तो आपके ये जो तीसरा चक्र है, 3 चक्र हैं, ये अपने आप ही विकसित होंगे। आज हम क्या करते हैं कि भाई मेरा दिक्कतन को कारण तो ये छोरा की बहू है, ये छोरो है,
ये अनाड़ी है, ये साड़ा ने ऐसा किया, वरना भाई मैं ही था और मैं तो ऐसा कर लेता, मैं पिछड़ गया, नहीं तो देख दूसरा ने ये कर लिया, ये कर लिया। असल में तो आपके दुखों का कारण आपके आसपास के ये लोग नहीं हैं। कौन? ये आपका लड़का, ये लड़की, ये पड़ोसी, ये ऑफिस का आदमी, ये नहीं है। आपके दुखों का कारण तो अंदर बसे हुए हैं, गहरे में छिपे हुए हैं। बहुत कुछ कारण जो मैंने बताए कि हम कर्जवान हैं और हम वह काम करते हैं जो हम तो नहीं चाहते कि हमारे साथ हों, लेकिन वह काम करते हैं। जैसे कि हम यह तो नहीं चाहते कि हमारी बहन बेटियों को कोई छेड़े, और छेड़ना ही नहीं, उनकी तरफ बुरी नज़र से देखे भी नहीं, लेकिन दूसरे की बहन बेटियां जब सड़क पर जाती हैं तो हम तुरंत सोच लेते हैं यार माल तो बड़ा अच्छा जा रहा है, और ये तो यार ऐसा नहीं हो सकता क्या। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि दुखों के संबंध में ऐसा काम करेंगे तो आपके दुख कटते जाएंगे, इसमें कोई दोहराए नहीं। और जो फिजिकल हीलिंग है, मेंटल हीलिंग है, स्पिरिचुअल हीलिंग जो नीलकमल जी शुरू कर रहे हैं, उसमें ये देखिए कि धीरे धीरे आपके वो दुखों के कारण ख़त्म होते जाएंगे और आप सुख में, आनंद में प्रवेश करते जाएंगे। उसी तरह से समझो कि हमें आधी किलो खाना है, लेकिन अभी 20 ग्राम गया, फिर 20 ग्राम गया, फिर 30 ग्राम गया, तो हम कुछ स्टेज तक यही सोचते रहेंगे कि भाई हमारा तो दुख दूर नहीं हुआ, क्योंकि भूख तो अभी ऐसी लगी हुई है। फिर 80 ग्राम हो गया, फिर ये हो गया, फिर एक ऐसी स्टेज आएगी हमको पता चलेगा कि यार ये जो है। इसी तरह से आदमी के दुख कटने की बात है। आदमियों के दुखों के कारण के निवारण होते हैं और हम सुख में प्रवेश करते हैं। सुख ही सुख नहीं, आनंद में प्रवेश करते हैं। आज मैंने ये क्यों बनाया, मेरे भाई लोग, चाहे हमारी प्रसार संख्या कमी है, लेकिन कुछ ऐसे प्रेमी लोग हैं, कहते हैं हम इनको 2 बार आपके वीडियो वॉच करते हैं, तो मैंने सोचा कि आज आपको दे ही लूँ। आज भी मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए, ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ, या मैंने ये बोलो तो ये आप कुछ भी करें, चाहे गाली दें, कुछ भी करें, लेकिन मुझे आनंद प्राप्त हो रहा है ऑटोमेटिकली। पहले से ही आपने सुना नहीं, और पहले से मुझे आनंद प्राप्त हो रहा है कि देखो मैंने कुछ दिया। आशा है आपको ये अच्छा लगेगा, और मैं अच्छे आपकी सेवा में लाता रहता हूँ जो मुझे परमात्मा ने दिया है। वैसे भी तो ये प्रकृति में विलीन हो जाएंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।